नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम किसी भी पढ़ाई को लेकर हम बात दोस्तों नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सत्याग्रह की, आंदोलन की, इस सोई हुई सरकार को जगाने की आज हम बात करने वाले हैं। जो मुहिम चल रही है पूरे भारत देश में, जो टीचर्स, जो स्टूडेंट मिलकर एकता दिखाकर इस सोई हुई सरकार को जगाने का जो काम कर रहे हैं, उस मुहिम में हम भी अपना साथ आज देने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी जो कि लेटेस्ट के एग्जाम है 2 साल दोस्तों होने के हैं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवाने की एजेंसी अभी तक इन्हें नहीं पता। एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है 2018 से। दोस्तों, शर्म आती है मुझे इस राजनीतिक के गंदे खेल के ऊपर। दोस्तों, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? मोदी जी कर क्या रहे हैं? मेरे समझ से बाहर ये चीज। क्या वो सारे दिन मन की बात करते हैं? मैं तंग आ गया उनकी मन की बात सुन सुनकर। क्या उनकी मन की बात के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठता है? क्या उन्हें बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है? क्या सरकार अंधी हो गई है या बहरी भी हो गई है? इस हिसाब से ये सिस्टम दोस्तों चल रहा है, उस हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि हमारी सरकार अंधी के साथ साथ बहरी भी हो गई है। आज हम सब मिलकर इस सरकार को, इस सोवी सरकार को जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है ना, इसे जगाने का आज हम प्रयास कर रहे हैं। चुनाव जब भी होता है, चुनाव के अंदर ये इतने ढकोसले फेंकते हैं, इतने लॉलीपॉप दोस्तों देते हैं, उसके बाद में ये लॉलीपॉप देकर भूल जाते हैं कि बच्चे को एक लॉलीपॉप दे दिया और बच्चा उस लॉलीपॉप को लेकर खेलता रहेगा और बाद में जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी आशाएं हैं, वो ज्यों की त्यों रहने वाली है। लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। अभी मुद्दत जब चुनाव की बात होती है तो ये तुरंत एक्शन लेते हैं हर काम के अंदर। ये 6 महीने के अंदर बेरोजगारी की बात आती है, जब एग्जाम करवाने की बात आती है, तब ये पता नहीं कौन से कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं। तब ये बहरे भी बन जाते हैं, ये अंधे भी हो जाते हैं और ये साथ साथ गूंगे भी हो गए हैं, क्योंकि उस बात के ऊपर ये कुछ न तो बोलते हैं, बिल्कुल गर्दन भी ये नहीं हिलाते। दोस्तों, आज देश का युवा 5-5 साल से इंतजार कर रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम देने के बाद वह सेलेक्ट भी दोस्तों हो चुका है और वो सेलेक्ट होने के बाद में इंतजार करता है अपनी बारी का, कब सरकारी नौकरी ज्वाइन करूंगा और कब वो तनख्वाह लाकर अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सिलेक्शन तो हो गया उस बच्चे का पढ़कर, लेकिन ज्वाइनिंग 5 साल से अटकी हुई है। शर्म आना चाहिए आपको। वो बच्चा आज मजदूरी करने के लिए बेबस है। वो बच्चा आज मजदूरी करने के लिए बेबस है। वो 300 रुपए की दिहाड़ी पर जाता है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर सेलेक्टेड बनता है। उसे ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? क्या खत्म हो गए आपके पास पैसे? आप ये बोल दीजिए ना, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नौकरी नहीं देंगे, हम आप नौकरी आने वाले टाइम में देने नहीं वाले। आप बोल क्यों नहीं देते? दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं एक बात। इस सरकार की नीति आप समझ गए भली बाती। अगर आज आप नहीं बोली, इस मुहिम में आपने अगर साथ दोस्तों नहीं दिया, तो आने वाले टाइम के अंदर नौकरी तो दोस्तों दूर की बात है, आपको इतनी चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, इनकी ये पॉलिसी है। शर्म आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाता है कि जो भी आपकी पॉलिसीज आती है, ये सारे ढकोसलेपन है। किसी को पॉलिसी आपकी समझ क्यों नहीं आती? मेरे समझ से बाहर है। ऊपर से ये मीडिया जो बिका हुआ है मोदी के नाम से, जो मोदी ने अगर कोई चीज अगर बना दी तो उसको लेकर ये वाहवाह लूटने लग जाते हैं। उस पर ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों बनाई जाती है। बेरोजगारी के ऊपर इनसे ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों नहीं बनती है। ये क्यों नहीं बताते इतने बेरोजगार है? अरे 2.5 करोड़ फॉर्म आपने भरवा लिए रेलवे के अंदर। 2.5 करोड़ रुपए, जानते हो, एक रुपया अगर आप फॉर्म के लेते तो 2.5 करोड़ हो जाते, लेकिन आपने तो 500 200 रुपए ले रखे हैं। अरबों में दोस्तों आपने कमाई कर ली। ये जो राम मंदिर बना रहे हो, जो सरकार आप चला रहे हो, चुनाव कर रहे हो, इनके लिए तो पैसे आपने दोस्तों इकट्ठा कर लिए। किसका पैसा है? हमारा पैसा है, खून पसीने का पैसा है। कुछ तो शर्म करो। खेत के अंदर किसान पूरी धूप के अंदर खड़ा होकर चंद पैसे कमाता है और उसी पैसे से वो अपने बच्चे की कोचिंग की फीस भरता है, इसी आशा के अंदर कि वो गवर्नमेंट एग्जाम देगा और उसमें सेलेक्ट होगा और वो खुद को, वो अपने परिवार को संभाल पाएगा। लेकिन आपने क्या किया? परिवार संभालने की तो दूर की बात है, जो पढ़ा लिखा युवा है उसे आपने सड़क पे लाके छोड़ दिया। ये मन की बात करते हैं। अरे मन की बात के अंदर बेरोजगारी आपको दिखाई नहीं देती क्या? बहरे हो गए हैं आप? क्या आपने गद्दी का इतना लालच हो गया कि उसकी माया के अंदर, गद्दी की माया में आप इतने मदहोश हो गए हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? ये ढकोसलेपन आप निकालना छोड़ दीजिए। गंदी राजनीति आप कर रहे हैं। इस देश में इतनी गंदी राजनीति चल रही है। आप देश को ले जाना चाहते हो ऊंचाइयों के ऊपर। अरे किस तरह लेके जाओगे ऊंचाइयों पर? जमीन पे जो युवा वर्ग है वो देश की तरक्की में साथ देगा। आपने युवा वर्ग को तो बेरोजगारी के चक्कर में फंसा के छोड़ दिए हैं। पल पल के लिए मर रहा है, एक एक रुपए के लिए वो मर रहा है। आज डिग्री ऐसे अपने बाजू के अंदर दबाए घूम रहा है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है।
जहां नौकरी मिलने के सोर्सेज है, जैसे रेलवे विभाग है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, आपने उन्हें प्राइवेट करने की ठान रखी है। जानते हो प्राइवेट के अंदर क्या होता है? 10 से 15 घंटे नौकरी करनी पड़ती है और पैसा जानते हो? इतना सा पैसा मिलता है। और ये आप ये करना चाहते हो, आप तिल तिल कर मारना चाहते हो, आप तानाशाही करना चाहते हो, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज से हम हर चीज का बहिष्कार करेंगे। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, जो मीडिया है इसका बाइकआउट आपको करना होगा। ये मीडिया ने इस सरकार को पता नहीं कहां से कहां ले जाकर रख दिया। ये गूंगी बहरी बनाने का जो काम कर रही है ये मीडिया ही कर रही है, क्योंकि हमारी बात को, ये ब्रेकिंग न्यूज तो दूर की बात है, जू तक नहीं रहते इनके कानों के ऊपर। जब मोदी जी ने अगर एक ईंट भी लगा दी कहीं जाकर तो इतना दिखाएंगे ये ईंट पत्थर की बनी हुई है, ये ईंट इस इंजीनियर ने बनाई है, इस ईंट में इतना पानी लगाया, वो मिट्टी लगी, फलाना ढिमका ढिमका ऐसा करके पता नहीं क्या ये बना देते, ब्रेकिंग न्यूज बना देते। शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों को। अरे हम अपने हक की बात करते तो हम पे लाठियां बरसाई जाती है। तरक्की तो दूर की बात है, देश गर्त में जा रहा है। आज आपकी सरकार का एक आदमी को विरोध करता है तो उस पर गलत आरोप लगाकर उसे देशद्रोही आप साबित कर देते हो। आज पूरे भारत के टीचर, पूरे भारत के बेरोजगार स्टूडेंट आप सभी का विरोध करेंगे। मैं देखते हैं आप किन किन को आरोप लगाते हो, किन किन को जेल में डालते हो। आज आपकी मन की बात के यूट्यूब चैनल पे इतने ढेरों कमेंट जब आने लगे तो आपने कमेंट ऑफ कर दिए। साहेब ये गंदी राजनीति अब नहीं चलेगी, अभी तो ट्रेलर है, पूरी मूवी अभी देखना बाकी है। तो आप सभी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे इन वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा, बहिष्कार कीजिएगा हर वो चीज जो इनसे जुड़ी हुई है, जो हमारी बेरोजगारी को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। इन सभी की हमें सभी का बहिष्कार करना होगा। एसएससी में जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट, और भी बहुत सारे ट्वीट चल रहे हैं, ट्रेंड में हैं। आप इन्हें हैशटैग लगा के जरूर यहां पर वायरल करें इस टैग्स को। दोस्तों मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई वीडियो वायरल हो, ट्रेंडिंग में रहे हमारा यूट्यूब के ऊपर। हमें नहीं जरूरत ऐसे घटिया मीडिया की, हमें ऐसे घटिया मीडिया की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, 10-10 मिलियन, 15-15, 20-20 मिलियन के लोगों के पास यूट्यूब चैनल हैं। हम बहिष्कार करवाएंगे। मैं सभी यूट्यूब चैनल वाले से बोलना चाहता हूं जो एजुकेशन की फील्ड में है, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, सभी की फील्ड के अंदर है। आज एजुकेशन की दोस्तों बात है, किसी दिन ये तलवार आपके ऊपर सर के मंडराने वाली है, क्योंकि सरकार किसी का भला नहीं चाहती है। सभी लोग, छोटे बड़े यूट्यूब चैनल सभी के सब इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं, सभी सोशल साइट पे इन सभी का बहिष्कार करें दोस्तों, तभी सरकार के कानों पे जू रहेंगी, वरना ये हिलने वाली नहीं है। अरे कोरोना तो पूरे विदेश में भी था, बड़े देशों में भी था, क्या भारत देश में ही सब कुछ हो गया है? क्या सुधार पाएंगे भारत की स्थिति जो वर्तमान में है, उस पटरी पे लोग आ पाएंगे? क्या प्लानिंग किया आपने, कुछ बताया आपने? अरे नेट जेईई की परीक्षा आप करवा रहे हो जिसमें आपका फायदा है, एसएससी रेलवे की परीक्षा में आपका कोई बेनिफिट नहीं है, जहां आपको पैसे देने पड़ते हैं, जहां आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, उसका आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते, उसमें ज्वाइनिंग आई हुई बच्चों को उनमें ज्वाइन नहीं करवाते हैं आप। आज राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का पेपर है, बीएसटीसी में जानते हो कॉलेज में जाएंगे और एक मोटी रकम फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा आएंगे। सभी स्टेट की सरकारें ऐसी है, मैं सभी को कहना चाहूंगा। आप रीट पुलिस का एग्जाम क्यों नहीं? क्योंकि उनमें आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए आप उनका पेपर नहीं करवाते हैं। तभी बार बार कोरोना का नाम लेके कोरोना को आपने बदनाम कर दिया। अरे कोरोना से खतरनाक की सरकार हो गई है। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस दिन से इन्होंने कुर्सी संभाली है, उस कुर्सी के ऊपर जाकर ये आंख मूंद कर बैठ गए हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कुर्सी से दोस्तों मतलब था। इनका नाम हो गया मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, काम कोई नहीं है, सिर्फ मोदी जी, मोदी जी। दोस्तों आज वक्त आ गया है, एकजुट होकर उस कुर्सी के चारों पैर पकड़ लीजिए और उसे इतना जोर से हिलाइए जो ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, इनकी ये अपनी नींद से जागे और हमारी बातों को सुने। अरे मुझे तो शर्म आती है, ये बोलते हैं कि डिग्री धारकों को पकौड़े बेचो, पकौड़े का बिजनेस करो, गोलगप्पे बेचो। अरे कोई खेल है क्या ये? क्यों हमने इतनी डिग्री, क्यों पैसे बर्बाद किए? पकौड़े तो कोई बेच लेता, पकौड़े बेचने से देश का विकास होता तो सारे पकौड़े बेचने लग जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला टांग कर निकल पड़ेंगे। अरे हमारे माँ बाप ने तो ये सपना नहीं देखा था कि हम भी फकीर बन जाएं। हमें फकीर बनाने पे क्यों लगे हुए हो? आप तो फकीर बनने जा रहे हो, हमें फकीर मत बनाओ। अरे हमारे माँ बाप के सपने हैं, उन सपनों में तो पानी मत फेरो। इतने पेरेंट्स का आपको बद्दुआएं लगेंगी। अरे तिल तिल कर एक एक रुपया वो जोड़ते हैं हमारी पढ़ाई के लिए, और आप एक चुटके में उनके सपनों के ऊपर पानी फेर के रख देते हो। तो अगर आप आज नहीं जागे, इन वीडियोज को शेयर नहीं किया, इस मुहिम में साथ नहीं दिया, तो आने वाले टाइम में आपको तिल तिल कर ये मारने वाली है। ये जो डिग्री लेके घूम रहे हो ना कि हमारे पास तो डिग्री है, हम सरकारी लगे हैं, ये सरकारी लगे हुए लोगों को भी हटाने में लगी हुई है। रेलवे का प्राइवेटीकरण कर रही है। अरे शर्म नहीं आती इन लोगों को? प्राइवेट सेक्टर में पता है खून चूसा जाता है, इंसान का खून। खून के बदले कीमत जानते हो? इतनी सी कीमत मिलती है।
सब पता है इन लोगों को, जो ये बैठे हैं ना सफेद चोला पहने हुए, इस सफेद चोले के पीछे सारे काले धंधे करते हैं ये। अगर इनकी गिनती गिनाने बैठे दोस्तों तो कम नहीं होगी, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, अपना फायदा होना चाहिए, दूसरे लोग से भाड़ में जाओ, कुछ भी करो चाहे। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में सारे साथ दें, जितने मेरे सब्सक्राइबर, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, आप इस मुहिम में साथ दें, ट्वीट करें, सभी सोशल साइट पर इन चीजों को फैलाएं, वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, इस मुहिम में साथ दें। हम एकजुट मिलकर ही समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। दोस्तों हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, इस मुहिम में साथ दें। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी, और उन पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज आपने अगर इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर ये जो मारने वाले हैं, इसका दर्द सभी को दोस्तों होने वाला है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। पूरा भारत देश के अंदर सभी टीचर, सभी स्टूडेंट एक साथ हो चुके हैं। अगर छोटी सी भी कमजोरी इनको मिल गई तो ये वापस वही ढकोसलेपन दिखाने शुरू कर देंगे। आज मौका है इस कुंभकर्ण की नींद सोई सरकार को जगाने का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि हम हार नहीं मानेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। हमारे माँ बाप ने सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने हैं। अरे हम पढ़ लिख के नौकरी मांग रहे हैं, हम आपको भ्रष्टाचार फैलाने की बात दोस्तों या नहीं कर रहे हैं। कि सारे एकजुट हो जाइए, इस मुहिम में साथ दें। आप सभी के पास बहुत सारी वीडियोस आपने देखी, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे भी ट्रेंड, इस ट्रेंडिंग में अपना भी कुछ ट्रेंड करवाएं। जो भी है चीजें लिख डालें, विरोध करें, खुल के विरोध करें, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों फिर इससे भी बदतर दोस्तों हमारी हालत होने वाली है। डिग्री आप जेब में डाल के घूमते रहना, कुत्ता भी नहीं पूछने वाला हम सबको। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बाइकआउट कर दें उन सभी चैनल्स को जो इस सरकार के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो न्यूज चैनल है, चाहे इनकी मन की बात है। अनलाइक करें, कमेंट करें, भर भर के कमेंट। चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।